देखिए, जब किसी देश के सोल्जर या स्पाई को उसके दुश्मन देश के लोग पकड़ लेते हैं तो उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेज आती है हाथ पैर तोड़ने की, नाखून खींचने की और दांत तोड़ने की वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस के हिसाब से यह सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक टॉर्चर नहीं है, बल्कि साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक टॉर्चर है व्हाइट रूम टॉर्चर, जिसमें इंसानों को मारपीट तो छोड़िए कोई हाथ तक नहीं लगाता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब व्हाइट रूम टॉर्चर में कोई किसी को मारता पीटता ही नहीं है तो फिर यह दुनिया का सबसे खतरनाक टॉर्चर है क्यों? शानदार जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, व्हाइट रूम टॉर्चर में आपको बहुत लंबे समय के लिए एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जाता है जिसमें सब कुछ सफेद रंग का होता है और ये कमरे कम्प्लीटली साउंड प्रूफ होते हैं। इसमें रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाते हैं कि वो आखिर है कौन, क्योंकि यह व्हाइट रूम उनको मेंटली तोड़ के रख देता है। इसीलिए यह सबसे खतरनाक टॉर्चर है। पुष्पा भाऊ ने चंदन की तस्करी की और बन गए सिंडिकेट के हेड और चंदन से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। पर पुष्पा भाऊ किसानी बैकग्राउंड से आते थे, चाहते तो चंदन उगा भी सकते थे। जब पुष्पा भाऊ चंदन बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो ये सारी दुनिया जो है गेहूं चावल काहे उगाती है, चंदन की खेती काहे नहीं करती, और कैसे आप चंदन की खेती करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन सा बताएंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, 2017 से पहले तक यानी कि पुष्पा भाऊ के टाइम में भारत में चंदन की खेती करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। पर 2017 के बाद से कोई भी व्यक्ति चंदन की खेती कर सकता है। पर आज भी चारों तरफ चंदन के खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि चंदन के पेड़ को एक वृक्ष बनने में लगते हैं लगभग 15 साल, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बन के भी आता है। अगर आप फुल टाइम किसानी नहीं करना चाहते हैं तो भी चंदन की केवल एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकलती है, जिसकी सरकार द्वारा आज की तय कीमत 13,500 रुपए है। अगर आप चंदन का केवल एक पेड़ भी लगाते हैं तो आज के हिसाब से लगभग 2.25 लाख रुपए कमा लेंगे। घर से बाहर जाने से पहले कई बार हम लोग बिजली के बल्ब और पंखा बंद करना भूल जाते हैं, और ऐसा करने की आमतौर पर 2 वजह होती हैं। पहला, या तो हम लोग भूल जाते हैं या फिर आलस की वजह से हम लोग बिजली या पंखा बंद नहीं करते कि भाई अभी थोड़ी देर में ही तो आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप अपना पंखा बंद नहीं करते हैं या बिजली का बल्ब बंद नहीं करते हैं तो 1 घंटे के लिए आपकी जेब से कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है। हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोटे मोटे तौर पर अगर हम पंखे की बात करें तो आज की डेट में ये 60 से 80 वाट के आते हैं। हाँ, अगर आपका पंखा पुराना होगा तो वो 100-200 वाट का भी हो सकता है। एक एवरेज पंखा 75 वाट का मान लेते हैं। और अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो आमतौर पर वो 25 वाट की होती है, जिसका मतलब है कि उसका जो भी भाव आएगा वो पंखे के भाव का 1/3 होगा। तो भैया 75 वाट का पंखा अगर 1 घंटा चलेगा तो वो 0.075 किलोवाट पर आवर चलेगा, और 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपका बिल 75 पैसे प्रति घंटा पंखे के लिए और 25 पैसा प्रति घंटा बिजली के बल्ब के लिए।